हेलो नमस्कार साथियों। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज अपन बात करने वाले हैं आप सभी साथियों की जो कि बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है। तो कहीं ना कहीं रहता है कि सर एग्जाम टाइम में कॉपी में कैसे लिख के आना है ना। वहां पर जाएंगे सर, फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम के स्टूडेंट है या कोई सेकंड ईयर थर्ड ईयर में भी है तो वो भी देख सकता है। इनको आप टिप्स को फॉलो कर सकते हो। अगर आपकी ओजीपीए कम है तो मैं आपको बता सकता हूँ सारी चीजें। ठीक है, एग्जाम आप सभी के पास में है तो बात करेंगे एग्जाम टाइम में नोटबुक में कैसे लिख के आना। ये तरीका बैक नहीं आने देगा। इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिल्कुल 100% फैक्ट है, जेन्युइन बात है, वही मैं आपको बताने वाला। जो चीजें मैंने अप्लाई की थी और जो मैंने सीखा है, जो आपके लिए बेटर रहेगी वो चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो रामबाण वीडियो है। अब सबसे पहले चीज, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लेना, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलने वाली है ब्राइट एग्रो क्लासेस पर। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपने सब्सक्राइब कर लिया। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो मैं विश्वास दिला सकता हूँ आपके कभी लाइफ में बैक नहीं आएगी, क्योंकि जो सच्चे दिल से काम करता है उसके कभी बैक आती ही नहीं है। ठीक है, तो बात करेंगे सर एग्जाम टाइम पर कैसे लिख के आना है। थोड़ा सा आइडिया, थोड़े से टिप्स मैं आपको देने वाला हूँ। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। ओके, ठीक है। देखो, सबसे पहले चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पर काफी फैक्टर्स वर्क करते हैं, है ना। अलग अलग फैक्टर्स रहते हैं। तो एक एक फैक्टर की बात करेंगे, उनमें से कौन सा फैक्टर आपके लिए मैच होता है उसे आप एक बार समझने की कोशिश करना। सबसे पहले चीज, यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन आएगा, मान लो कि फर्स्ट में आपके डेफिनेशन आ गई, ठीक है, और लास्ट में यहाँ पर ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये डेफिनेशन है। अब आपकी स्पीड कैसी है लिखने की वो आप ही को पता है कि आप स्लो लिखते हो या फास्ट लिखते हो। सबसे पहली चीज, अगर आप फास्ट लिखते हो तो आप ठीक है डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हो पेपर को करना। हाँ, एक चीज और बता दूं वीडियो के अंदर, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है उनको भी बताने वाला हूँ, जो नहीं पढ़ने वाले, कम पढ़ने वाले, उनके लिए भी वीडियो रामबाण रहने वाली। ऐसा नहीं कि सर आपने देसी तरीका बता दिया पास होने का, बिल्कुल देसी तरीका, बिल्कुल जो आड़ू तरीका है वो बताने वाला हूँ मैं। तो सीधी सी बात है, सभी पास होंगे इस तरीके से। ठीक है, तो आप पेपर को यहाँ से स्टार्ट करोगे अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो। अब कुछ है जो शुरू से ही धीरे लिखते हैं, जमा जमा के लिखते हैं कि बिल्कुल प्यार से लिखूंगा, और अधिकतर गर्ल्स तो स्पीड फास्ट ही रखती है, लेकिन कुछ रहती है कि बिल्कुल स्लो, धीरे धीरे सोच सोच के लिख रहे हैं। तो आपको डेफिनेशन से कभी भी पेपर करना स्टार्ट नहीं करना है, आपको पहले लॉन्ग क्वेश्चन करना है। अब आप बोलोगे कि सर ऐसा क्यों करे, वो भी बता देता हूं आपको। देखो, सबसे पहले चीज आप क्या करोगे, डेफिनेशन में आप उलझ जाओगे। 5 डेफिनेशन थी, 5 नंबर की थी। अगर आपने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया और लास्ट में मान लो 6 या 7वां जो भी क्वेश्चन आपके आता है, यूनिवर्सिटी में अलग अलग रहता है, मेरी वाली में 7 आते थे, 7वें का अगर एक क्वेश्चन आपका छूट गया, 2 आपको करने रहते हैं, तो एक मान लो 10 या 15 नंबर का आपके रहेगा। तो कितने नंबर छूट गए, 10 से 15 नंबर आपकी छूट गए। ठीक है, मेरे वाले टाइम पर जो क्वेश्चन रहता था वो 15 नंबर का रहता था, इसलिए बता रहा हूँ। आपके 10 का रहता है, कई यूपी एमपी अलग अलग से स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो सभी की मैं एक बार बेसिक बता रहा हूँ कि अगर 10 से 15 नंबर का अगर ये छूट गया तो इतने नंबर छूट गए आपके। और अगर मान लो डेफिनेशन आपने लास्ट में की, ये छूट गई तो कोई बात नहीं, 5 नंबर गए यहाँ पर, और यहाँ पर 15 नंबर गए। तो ये फर्क है, पेपर कहाँ से स्टार्ट करना है आप समझ गए होंगे। अगर आपकी स्पीड फास्ट है, सही लिखते हो, तो पेपर वहां से स्टार्ट करना, वरना यहाँ से स्टार्ट कर देना। ये गलती नहीं करनी है, धीरे धीरे नहीं लिखना, टाइम फिक्स रहता है वहां पर, बहुत स्पीड से लिखना पड़ता है। मेरे टाइम पर तो यही करना पड़ता था, काफी फास्ट, सोचने का टाइम नहीं देते थे। ठीक है, तो ये चीज आपको फर्स्ट अप्लाई करनी है। दूसरी चीज कि गुरुजी एक चीज और रह गई, बताओ भाई क्या है, कि सर सारे क्वेश्चन आ गए, कर भी दिए, बढ़िया है। मान लो बड़ा क्वेश्चन है सर, 7वें का एक है, इसमें ये नहीं आ रहा मेरे को, बस समझ में नहीं आ रहा इसमें करूं ही क्या, बस समझ में नहीं आ रहा सर करना ही क्या है, थोड़ा सा आउट ऑफ हो गया। ठीक है, भूल गए, कोई बात नहीं, पहले की याद कर ली। आस पड़ोस से अगर मदद मिलती है कि क्या करना है तो ठीक, पूछ सकते हो उतना तो, कि करना क्या है वो बता देगा, मशीनरी है ना वो करना। अब ऐसे मत बोलना कि सर आप चीटिंग की स्किल्स बता रहे हैं, चीटिंग नहीं करनी है। अगर आपको याद आता है, आसपास से मदद मिल जाती है तो ठीक है, वरना आपको समझ में नहीं आता तो भी आपको पेज भर के आना, कंप्लीट पेज भरना है। ये मैं आपको बता देता हूँ। राइटिंग समझ में नहीं आएगी कोई बात नहीं, लेकिन आपकी समझ में आनी चाहिए, एग्जामिनर को अच्छे से आपको कंप्लीट पेज भर के आना है। अब देखो, आज मान लो आपका पेपर है हॉर्टिकल्चर का, अब आपको पता है हॉर्टिकल्चर में क्या क्या है, इतना तो पता है, तो उससे रिगार्डिंग आस पड़ोस की चीजें आपको उसमें लिख के आनी, यानी कि कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं। आप बोलोगे सर क्यों, ये भी बता देता हूँ।
इसलिए नहीं छोड़ना कि मान लो आपने क्वेश्चन छोड़ दिया, यहाँ पर ये छोड़ दिया आपने, 7 नंबर का क्वेश्चन था, 8 का जो भी था ये आपने छोड़ दिया, यहाँ पर आपको मिलेंगे 0 नंबर। सीधी सी बात, तो नहीं करके आओगे 0 नंबर मिलेंगे। अगर आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, आपने 2 पेज भर दिए भाई। अब मेरा साथी कोई आपकी नोटबुक चेक कर रहा था कि यार स्टूडेंट्स को नहीं आता, मानता हूं, लेकिन मेहनत तो की है, लिख के तो आया कुछ। ठीक है यार, 7 नंबर का क्वेश्चन है, 3 दे देते हैं यार, ये ले पास कर देते हैं, हो गया मजा। तो किस्मत भी थोड़ी काम करेगी, इसलिए छोड़ना नहीं। छोड़ने का मतलब है 0, नहीं छोड़ने का मतलब है 0 से हीरो। क्योंकि अगर हो सकता है कि यार आपने मन से ही लिखा हो, लेकिन आपने सही लिख दिया हो, यहाँ पर पहुंच ले आपको बताया कि हॉर्टिकल्चर की क्या उपयोगिता है लाइफ के अंदर, अब आपको नहीं आ रहा, लेकिन आपने लिख दिया कि हॉर्टिकल्चर से हमें ये मिलता है, हॉर्टिकल्चर से हम ये कर सकते हैं, हॉर्टिकल्चर में ये स्कोप है, विदेशों में ये स्कोप है, आयात निर्यात ये बढ़ सकता है, जीडीपी पर फर्क पड़ता है, आपने मन से लिख दिया और वो क्वेश्चन वहां पर सही हो गया, तो बन गए ना हीरो। तो ये गलती नहीं करनी। जेन्युइन बात बता रहा हूँ, इस मजाक में आप ले सकते हो कि सर आप बता मजाक टाइप में रहो, लेकिन जेन्युइन बात यही है, कुछ भी नहीं छोड़ के आना, सपाट करके आना, सब कुछ लिख के आना, सीधी सी बात है, कुछ नहीं छोड़ना। स्पीड का फैक्टर बता दिया एक तो, है ना, स्पीड के हिसाब से। दूसरा राइटिंग से करके आना, बढ़िया। तीसरा पहले कौन सा क्वेश्चन करना है वो बता दिया, ठीक है। चौथी चीज भी बता दी मैंने, क्या बता दिया, छोड़ना नहीं है कोई भी क्वेश्चन। 4 चीजें यहाँ पर समझा दी, और बता रहा हूँ अभी तो कंप्लीट नहीं हुआ है, ऐसे लिख के आना सारी चीजें। 5वीं चीज बता देता हूँ आपको। 5वीं चीज रहती है कि सर कौन सा पेन यूज कर रहता है, लाल पेन से लिख दूं सर, पेंसिल ले जाऊं सर डायग्राम के लिए, ब्लैक पेन से लिख दूं सर, कोई से भी पेन से लिख दूं, तो वो बता देता हूँ। देखो स्टूडेंट्स के लिए बेसिक्स 2 प्रकार के पेन आप मान सकते हो। पहला आपको ब्लू पेन यूज करना है ना, दूसरा आपको ब्लैक पेन यूज करना है। सर इसका क्या फर्क पड़ेगा, मेरा एग्जांपल दूंगा, किसी और का नहीं। जब मैं ब्लू पेन यूज करता था तब मेरी ओजीपीए कम थी, क्योंकि मैं सारा ही कॉपी में ब्लू यूज करता था। अब पता नहीं हमारी वाली यूनिवर्सिटी वाले एग्जामिनर को कैसे, क्या पता नहीं। और जब मैंने दोनों पेन यूज किए तब मेरी ओजीपीए बढ़ गई। अरे वाह, आ गया ना मजा। तो आप स्टूडेंट्स हो, स्टूडेंट्स के लिए 2 पेन है, ब्लैक और ब्लू, आप दोनों यूज कर सकते हो। आप बोलोगे सर दोनों किस प्रकार से, क्वेश्चन थोड़ी उतारना, नहीं कभी भी। देखो मैं आपको बता दूं पेपर करने का तरीका, सबसे पहले चीज, क्वेश्चन कभी भी नहीं उतारना। मान लो ये क्वेश्चन है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, तो ये आपको वापस जो आपकी आंसर शीट है वहां पर नहीं उतारना है इसको, यहाँ पर नहीं उतारना है इसको, बिल्कुल भी नहीं उतारना है, ये बिल्कुल गलत तरीका है। देखो यहाँ पर मान लो ये क्वेश्चन 5वें का आप फर्स्ट कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर लिखना है क्वेश्चन 5 और फर्स्ट, बस, और उसको यहाँ से चालू कर देना है बस। अगर एक 1 वर्ड में कोई डेफिनेशन है तो आप उसको उतार सकते हो, पूरे का पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना है। मान लो किसी क्वेश्चन में पूछ लिया हॉर्टिकल्चर का इंपोर्टेंस और स्कोप लिखो, अब आपको क्या लिखना है, क्वेश्चन 5वां फर्स्ट है इंपोर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर, ये हेडिंग लगानी है ब्लैक पेन से, फिर लिख दिया उसमें इंपोर्टेंस। अब इंपोर्टेंस में भी वहां पर आप अगर हेडिंग डाल के ब्लैक पेन से करते हो तो बढ़िया चीज है। फिर आएगा स्कोप, तो फिर आगे लिखोगे आप नेक्स्ट पेज में, वो हो जाने के बाद में स्कोप SCOPE लिख दिया ब्लैक पेन से, अब इसमें स्कोप लिख रहे हो, अब स्कोप में फर्स्ट हेडिंग ब्लैक से लिख दी, फिर ब्लू से कर दी, फिर ब्लैक से, फिर ब्लू से, ऐसे आपको थोड़ा मिक्स में करके आना, ये चीज आपको करके आनी, ठीक है। इस प्रकार से पेपर सॉल्यूशन करना है BSc एग्रीकल्चर में, इससे बेस्ट मेथड कहीं पर भी कोई भी नहीं बता पाएगा, जेन्युइन चीज है वो बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से आपको करना है। कुछ साथी क्या करते हैं, नए नए जाते हैं, देखो 5वें का फर्स्ट लगाया, इस पहले इस क्वेश्चन को उतारेंगे, फिर सोचेंगे कि यार आस पड़ोस वाला क्या कर रहा है, वो नहीं करनी है गलती, है ना। जो चीज मैंने बताई है आपको आता है, उस प्रकार से आप सबसे पहले कर दोगे। जो क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले उनको ही करना है। स्पीड अगर फास्ट है तो आप शुरू से कर सकते हो, और आप पेपर मिलने के बाद सबसे पहले पेपर को पढ़ना है आपको अच्छे से, कौन कौन से क्वेश्चन क्या करना है, और एक थिंकिंग बन जाएगी कि इस प्रकार से मेरे को ये पेपर सोल्व करना है, ठीक है। और जो लगता है फर्स्ट अच्छे से आता है उसको फर्स्ट कर दो, उसके बाद धीरे धीरे आप कर दो, ठीक है। ये चीज आपको करनी है। तो ये 2 पेन आपको यूज करने हैं, ठीक है। 7वीं चीज, छह चीजें मैंने आपको बता दी, 5 पहले, 6ठी बता दी, और 7वीं चीज भी मैं आपको बता दूं। इससे पहले आप ध्यान रखना, चीटिंग करने का मौका नहीं मिलता है तो चीटिंग नहीं करनी है। फिर चीटिंग करने के चक्कर में अगर पेपर छूट गया तो ध्यान रखना फिर बैंक आ जाएगी, वो गलती नहीं करनी, ठीक है। चीटिंग के भरोसे कभी मत जाना कि ये बता देगा यार मेरे आगे वो आता है वो बता देगा, उसके भरोसे कभी भी नहीं जाना, किसी के भी भरोसे एग्जाम सेंटर पर कभी नहीं जाना।
हाँ, थोड़ा पढ़ते हो। अब देखो आप बोलोगे कि सर इतना बता रहे हो तो एक चीज और बता दो कि कहाँ से पढ़े, ये भी पूछोगे आप। इसी प्लेटफॉर्म पर कंप्लीट क्लासेस, गेस्ट पेपर, जो आपके गेस्ट पेपर, सॉरी ओल्ड पेपर, सारी चीजें आई हुई है। गेस्ट पेपर मिल जाएंगे, ओल्ड पेपर है, न्यू टाइप वगैरह सारे जो भी क्लासेस है वो मिल जाएगी। तो उनको पढ़ के जाओ, एक बार देख के जाओ। और अगर आपको नहीं पता, मैं आपको बता दूं, अपने ऐप के ऊपर कंप्लीट बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स चलता है, जहां पर आपको कम प्राइस के अंदर 6 महीने के लिए, जब आपके एग्जाम होते हैं तब तक आपको कंप्लीट क्लासेस, कंप्लीट नोट्स, और हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लाइव बैच चलते हैं। हजारों स्टूडेंट्स वहां पर पढ़ाई करते हैं, आप भी कर सकते हो ब्राइट एग्रो क्लासेस से, ताकि कभी लाइफ में बैक नहीं आएगी। ओजीपी अच्छा रहेगा। आईसीआर जेआरएफ में जाने का सपना है, आगे रिसर्च में जाने का सपना है, तो वो सपना पूरा होगा। ओजीपी अच्छी करेक्ट आपकी रहेगी। ऑल इंडिया कोई सी भी यूनिवर्सिटी आपकी हो, आप ज्वाइन कर सकते हो ब्राइट एग्रो क्लासेस कंप्लीट कोर्स बीएससी एग्रीकल्चर का। कंप्लीट नोट्स मिलेंगे आपको टॉपिक वाइज, 6 दिन कमेटी के हिसाब से, जो भी आपके 5th दिन, 6th दिन, 7th दिन कोई भी लगो, उसी के हिसाब से आपका सिलेबस कवर रहता है। हार्ड टॉपिक को भी इजी वे में बाइलिंगुअल आपको हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम में कंप्लीट बैच अवेलेबल रहते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हो। डाउनलोड करना है ब्राइट एग्रो क्लासेस का एप्लीकेशन, ठीक है। टॉपिक पे आ जाओ। तो सबसे पहले पेपर आपके पास आएगा, उसको आपको पढ़ना है। स्पीड के लिए मैंने बता दिया, पेन के लिए बता दिया, कौन से क्वेश्चन पहले करने हैं वो बता दिया, छोड़ के कुछ भी नहीं आना, ये चीजें आपको करनी है। ये चीजें आप कर लेना, भला हो जाएगा। हाँ, इसमें से बेसिक यही है कि दोनों पेन आप यूज करो, अच्छे से राइटिंग से करके आओ। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। एग्जामिनर के पास आपकी नोटबुक जाएगी तो देखेगा कि हाँ यार पढ़ने वाला स्टूडेंट है। तो जो चीज आपको बेटर आती है उसको बेटर तरीके से आप एक्सप्लेन करो। अब आएगी सर पेज लिमिट, रहता है कि सर वहां पर पेज लिमिट कितनी कॉपी भर के आए। देखो हमारे टाइम पर शायद 20 से 22 पन्नों की कॉपी आती थी। तो जब मैं 15-16 पेज भरता था तब मेरी ओजीपी कम थी। जब मैंने पूरे 22 के 22 पेज भरना स्टार्ट कर दिए तब मेरी ओजीपी इंप्रूव हो गई थी। क्यों? वहां पर रहता है 2 से 3 पेज बढ़ेगी उसमें अंदर पेज लिमिट, तो आप 2 से 3 से थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी कर सकते हो, कोई फिक्स नहीं कि उसके अंदर ही करो। अगर ज्यादा कंटेंट आपको आता है अच्छे से ज्यादा आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। इतनी आजादी है अपने पास की, वहां पर लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन है, उसमें से अपन थोड़ा अपने हिसाब से भी कर सके अगर बड़ा क्वेश्चन है। अब देखो वहां पर एक चीज, यहाँ पर मान लो क्वेश्चन पूछ लिया, हॉर्टिकल्चर ब्रांचेस, हॉर्टिकल्चर डेफिनेशन, हॉर्टिकल्चर स्कोप एंड हॉर्टिकल्चर इंपोर्टेंस, ये सारी चीजें पूछ ले। 2 पेज में कैसे लिखेंगे भाई? सारी चीजें एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ी ज्यादा पेज भी भरेंगे। तो आप अगर बड़ा क्वेश्चन है उस हिसाब से आप अपने पेज लिमिट को बढ़ा देना आराम से। ऐसे नहीं कि आप बिल्कुल पास पास में कीड़े मकोड़ों की तरह लिख रहे हो, नहीं, दूर दूर आराम से अच्छे से आपको लिखना है, ताकि एग्जामिनर को भी समझ में आए। समझ में जब आएगा तब वो पढ़ेगा कॉपी। वो स्टार्टिंग में आपको पता है भारत में कैसे कॉपी चेक होती है, ये से जिम टपाक डमडम इसी तरह से होती है। तो आपको पूरी कॉपी भर के आनी है। एग्जामिनर जब आप कॉपी को हाथ में ले तो हाँ वजन तो है बात में, जब बात में वजन है तो समझेगा कि पढ़ने वाला स्टूडेंट है, सारा काम हो जाएगा। तो इस प्रकार से अब आप बोलोगे कि सर किसी एग्जामिनर ने आपकी वीडियो देख ली, तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि भाई सभी को पास करना, अच्छे से नंबर देना स्टूडेंट्स को, ठीक है, अगर कोई देख रहा हो तो। बाकी आपको स्टूडेंट्स ये सावधानी रखनी है, अच्छे से आपको राइटिंग से जो आता है कंटेंट उसी हिसाब से लिख के आना है। पेन मैंने आपको बता दिए, स्पीड के बारे में बात कर ली, किस प्रकार से पेपर सोल्यूशन करना है, चीटिंग के भरोसे नहीं जाना, खुद की मेहनत पर विश्वास करना है। जो ब्राइट एग्रो क्लासेस से पढ़ा हुआ स्टूडेंट है यूट्यूब वगैरह से, तो उसे तो बैंक कभी जिंदगी में नहीं आएगी, और जो नया साथी पहली बार वीडियो देख रहा है उसके भी नहीं आएगी। हम दुआ करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इतनी हेल्प करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि आप सर देखे वीडियो चलो नहीं, सब्सक्राइब करो यार, थोड़ा आप भी दिल बड़ा रखो ऐसे ब्राइट एग्रो क्लासेस की तरह की। बिल्कुल ठीक है सर, आपने कह दिया कर लिया सब्सक्राइब, 5 लोगों के पास शेयर भी कर दी वीडियो को, उस प्रकार से आपका जोश होना चाहिए, ठीक है। तो ज्यादा हार्ड पेपर आपका आएगा नहीं। पहले चीज ये माइंड से निकाल देना कि सर काफी हार्ड पेपर आएगा, नहीं नहीं नहीं। मैथ हार्ड लगती है आपको, लग सकती है, इंग्लिश कम्युनिकेशन लगती है, ठीक है वो दोनों लग सकती है, तो वो आप पढ़ो ना यूट्यूब वगैरह पर अपने ऐप के वहां पर, वहां से पढ़ो आप, ठीक है। इजी वे में आपको पढ़ाया जाता है कंप्लीट चीजें, ऐसे नोट्स ऐसी ट्रिक्स आपको बता देती है कि रामबाण साबित होगी आप लोगों के लिए। सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी बीएससी एग्रीकल्चर में कि हाँ यार ये हो गया मेरे साथ, और बैंक तो कभी लानी नहीं। अब आप बोलोगे सर बैंक लाने के क्या फायदे हैं? देखो फायदा कुछ भी नहीं और नुकसान है। जब भी आपके फिर जूनियर आएंगे उनके साथ में आपको एग्जाम देने जाना पड़ेगा, पैसे वापस दोबारा लगते हैं वहां पर फॉर्म भरने के, और टाइम पर क्लियर नहीं हुई तो फिर डिग्री लेट हो जाएगी आपकी। तो ये चीजें हैं, नुकसान है। तो ऐसा क्यों करना कि अपने फालतू में बैंक आ जाए, सोचना भी नहीं, अच्छे से कॉपी भर के आओ, ये सारे फॉर्मूले अप्लाई करो जो मैंने आपको बताए, किस प्रकार से आपको करके आना है। कभी भी लाइफ में बैक नहीं है कि कोई भी सब्जेक्ट। अब मैथ में आप ये फॉर्मूले थोड़ी काम करेंगे, मैथ के अंदर, मैथ में तो फिक्स है, क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए तो आना चाहिए, बस वो आंसर चेक करेगा वहां पर।
अब उसके लिए आपको मैथ की क्लासेस लेनी पड़ेगी, वो भी शॉर्ट 5 क्लास में आप अपनी कंप्लीट मैथ को क्लियर कर सकते हो। ब्राइट एग्रो क्लासेस यहाँ पर आई हुई है, रामबाण सीरीज मैथ की, वो भी पढ़ सकते हो। अपने ऐप के ऊपर कोर्स भी है नाम मात्र कॉस्ट में, नोट्स वगैरह सारे तो मैंने आपको बता दिया, आप ज्वाइन कर सकते हो आपकी इच्छा हो तो, ठीक है। बाकी की अगर आपको और कुछ वीडियो चाहिए, कुछ हेल्प चाहिए, तो अपने कॉन्टैक्ट नंबर ब्राइट एग्रो क्लासेस के हैं 8690596638, वहां पर आप मैसेज कर सकते हो। अपना इंस्टाग्राम अकाउंट है ब्राइट एग्रो 4845, वहां पर आप मैसेज कर सकते हो। ऐप डाउनलोड करके वहां पर मैसेज कर सकते हो, हमारे से बात कर सकते हो किसी भी प्रकार की हेल्प के लिए। आपकी सेवा के लिए हमेशा हम हाजिर है और मिलते रहेंगे। शाम को डेली लाइव रहते हैं यूट्यूब के ऊपर, हाँ ये भी ध्यान रखा करो आप, वहां पर आप अपने सवाल पूछ सकते हो हमारे से, इसलिए कहता हूँ चैनल को ज्वाइन कर लो। बीएससी एग्रीकल्चर को लेकर भी लाइव सेशन रखा जाता है यहाँ पर। तो एग्जाम में क्या करके आना है, कैसे करके आना है, कैसे नोटबुक आपको भरनी है, सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, बिल्कुल बेसिक सी। किस प्रकार से आप कर सकते हो, ज्यादा पढ़ने वाले स्टूडेंट्स है उनको किस प्रकार से करना है, डेकोरेट उनको आता है, लेकिन जो कम पढ़ते हैं, टीचर नहीं है, मैटर कम अवेलेबल हो पाता है, सर क्वेश्चन नहीं आ रहा क्या करे, तो सब कुछ लिख के आना है वहां पर, कुछ भी लिख के आओ, लिख के आना है बस, ठीक है। कॉपी खाली कभी नहीं छोड़नी। तो ये ट्रिक्स है, टिप्स है, अगर आपको और चाहिए और किसी पर वीडियो चाहिए तो बता देना, वो भी आपके लिए लेकर आ जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।